विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का, अब देखियो अगर वो परमात्मा सर्वव्यापक था तो गतिशील क्या हो गया फिर उसका, वो कैसे हुआ गतिशील? गतिशील माने वहां से चलकर आने वाला। परमात्मा का वर्णन गणनों द्वारा करते हैं। इसका अर्थ है कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा, यहाँ गड़बड़ी कर दी इन्होंने, ये है कबीर गिरभी। इसका अर्थ किया इन्होंने कवि लोग वाणी द्वारा, यहाँ लिखना था कबीर वाणी द्वारा, कबीर, ये कबीर वाणी द्वारा लिखना था, कबीर, इसमें कोई कुछ नहीं करना चाहिए था। कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा, कौन? वो कबीर, कावेना, कावेना माने कवि तव से, कवि तव से यानी कावेन, कावेन माने कवि तव से, यानी कवि तव, जैसे कवि बोला करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से वो अपनी महिमा का वर्णन आप ही करते हैं। यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई अमृतवाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। वो असली तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ वही है कि वो परमात्मा कविताओं से, अपने मुख कमल से बोल बोल कर कविताओं के माध्यम से बोलता फिरता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो होता है भगवान जो संत रूप में आता है, वो कबीर देव नाम है उसका। ये देखिएगा यहाँ आगे हम, ये है कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम। वो परमात्मा भगवान होता है, वो कबीर नाम है उसका। और कबीर क्या गिरभी, इस कबीर का दूसरे कबीर का इन्हें कित वर्णन नहीं कर रखा। यहाँ देख, ये फुल पूरा देखिए इसको, ये अनुवाद है इनका। इसमें ब्रैकेट में है वह संस्कृत के शब्द, इसमें देखो शिशु, जगानम, अर्यंतम, मर्जंती, शुभंती, मरुतः, गणेन, वहीन, कबीर, ये एक कवि लिखा कबीर गिरभी कावेना कविताओं से सोम पवित्रम अत्यति, यानी इस कबीर का कित नाम नहीं। इससे सारा ही प्रकरण चेंज हो गया। ईबदास बताओगे इसका क्या अर्थ है कि वो शिशु रूप में जो प्रकट होता है, आता है जानबूझकर विशेष सुनियोजित योजना अनुसार, तो वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है, धीरे धीरे फिर बड़ा होता है। छोटी ही उम्र में यानी 5 साल की आयु में परमात्मा ने 104 साल के महर्षि श्री स्वामी रामानंद ब्राह्मण, जो महाविद्वान माने जाते थे उस समय, 1400 ऋषि से प्रचारक बना रखे थे, उसके छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने छोटी उम्र में। ये ज्ञान बोला था और फिर सचखंड दिखाया कि मैं यहाँ रहता हूँ रामानंद, मैं परमात्मा हूँ। जब रामानंद जी ने भगवान को ऊपर भी देखा और नीचे भी वही देखा, तब कहा था, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कह रामानंद सब रूप के तुम ही सृजनहार, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो। और गरीबदास समकार ने आए हो मगदो, गरीबदास जी ने वर्णन किया ऐसा, और कहते मैं भगता मुक्ता भया, भरम कर्म भयो नाश, गरीबदास ने ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। असली परमात्मा आप हो और मैं भक्त, मैं मुक्त हो गया। अब यहाँ बता रहे हैं उसी का वर्णन है कि वो परमात्मा जो शिशु रूप में प्रकट होता है तो बचपन से ही बड़े बड़े विद्वानों की छक्के छुड़ा देता है, और वो अपने कविताओं से कवियों की तरह बोल बोल कर वाणी बोलता है, अमर वाणी।
ऊंचे ऊंचे स्वर में गरज गरज कर कहीं पर भी खड़ा होकर तंबूरा लेकर गाने लग जाते थे। परमात्मा के बच्चे उसके चारों तरफ मंडरा जाते थे, उनको ज्ञान सुनाते थे, उनको उनके उद्धार का मार्ग बताते थे। और महर्षि दानंद परमात्मा की निंदा करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में कहता है, कबीर तो तंबूरे लेकर गाया करता, शूद्र जाति का था, इसलिए पंडितों के पास गया विद्या पढ़ने के लिए। संस्कृत किसी ने पढ़ाया नहीं, फिर आप पे उठ पटांग भाषा बना कर गाने लग गया। और पीछे तो उनके चेल्यान उसके द्वारा जो भजन भुजन बनाए थे वह नोट कर लिए हैं। और नीच जाति दुल्हाओं को मैं वो दोहना रहता था, कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। और वेद तन्यों कहें वो परमात्मा ऐसा ही करता है, तबूरे लेकर गाता है, कवियों की तरह आचरण करता है। अब दिखाएंगे वेद में। तो वो परमात्मा होता है वो कबीर संत सोम, जिसको तुम यहाँ कबीर देव कह दे, कबीर कबीर भी ना लिखो। ये व्याकरण वाले ये मान लो वो उस परमात्मा का नाम कवि है इनके हिसाब से, कवि। इस कवि ही का अर्थ यजुर्वेद की तरह यजुर्वेद लिखते हैं, ऐसे कबीर देव लिख दो तुम। हम कबीर देव आप कह देंगे उसने, क्योंकि हम वह को वह बोले हैं। कबीर देव, देव माने भगवान, कबीर देव है और वो कवियों की तरह आचरण करता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 को हम पढ़ रहे हैं कि वो परमात्मा कबीर देव है और वो अमर परमात्मा है। वो संत या ऋषि रूप में भी प्रकट होता है और वो ऐसी लीला करता है, कविताओं से, वाणियों को बोलता है, दोहावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, जिस कारण से वो होता है परमात्मा। और आगे देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र हमने 17 पढ़ लिया। इसमें है कबीर गर्भी कावेना कवि संत सोम पवित्र अत्यति रेभन, रेभन माने गरजता हुआ, गरजता हुआ ऊंची आवाज में बोलता है, कविताओं से स्तुति करते हैं नहीं। और वो कबीर देव अमर परमात्मा होता है। सोम माने अमर परमात्मा है, अमर इन्होंने गलत कर रखा है। यही देखो इधर ये इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 96 के मंत्र 13 में सोम माने अमर परमात्मन, जहाँ ये विचलित हो गए वहाँ तक गड़बड़ कर दी। यहाँ परमात्मा ना लिखा, सोम माने सोम स्वरूप, कोई बात हुई है। अमर परमात्मा वो कबीर संत सोम, वो परमात्मा अमर परमात्मा कबीर नाम है उसका, कबीर होता है। काव्यों द्वारा पवित्रता के साथ पवित्र अमृतवाणी ऊंचे स्वर में बोलता है, कविताओं से बोलता है। वो कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा बोलता है। अब 18वें में देखिएगा। इस 18वें को पढ़ने से पहले इसका सारांश बताते हैं। इसमें लिखा है कि वो परमात्मा जैसे एक तो शिशु रूप में प्रकट होता है और वो ऋषि रूप में संत रूप में भी जहाँ चाहे प्रकट हो जाता, तीसरी सतिथि में। और उस ऋषि द्वारा बोली गई उसके मुख से अमृतवाणी उनके बहुत सारे उसके अनुयायी बन जाते हैं। 64 लाख से सोए थे कबीर परमात्मा के, कबीर दुल्हा दानक के, अमर परमेश्वर के 64 लाख उसमें। उनके द्वारा बोली गई अमृतवाणी उनके अनुयायियों के द्वारा आनंद में होती है, बड़ी सुखदायक होती है, बहुत अच्छी लगती है उनको। और वो परमात्मा ऊपर तीसरे लोक में रहता, तीसरे धाम में। देखो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, प्रभु कहो, परमात्मा कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो। एक सरपुरुष है, सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्म है। फिर दूसरा अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, वो 7 संग ब्रह्मांड का प्रभु है और दोनों नासवान हैं। और इन दोनों के ही अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोकों में धाम में वो भी नासवान है। जीवात्मा किसी की मरती नहीं, वो तो गधे की भी ना मरती। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते हैं। वो वास्तव में सही भगवान श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तमता इन दोनों से अन्य है, जिसके विषय में 8वें अध्याय के
तीसरे श्लोक में कहा है वह परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये 3 पुरुष हैं और इनके 3 ही धाम हैं। 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, ये इसका लोक है, धाम है। फिर दूसरा धाम है 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, वो भी एक लोक कहलाता है। जैसे भारतवर्ष में राज्य भी अलग हैं और सारा मिला के एक देश भी है, ऐसे देश बहुत हैं, देश में अलग अलग राज्य भी हैं सभी देशों में। ऐसे ही फिर ऊपर 4 सतिथि हैं, 4 लोक हैं ऊपर, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और चौथा अकहलोक। उस चौथे लोक से सबकी उत्पत्ति हुई है, वहाँ परमात्मा ने बैठकर नीचे के सब लोकों की रचना की है। वो सबका उत्पत्ति स्रोत है, उसको समुद्र नाम से जाना जाता है, वेदों में उसको समुद्र कहा है, चौथे लोक को। तो यहाँ से तीसरे लोक में सतलोक में परमात्मा विराजमान है। अब देखिए इनकी कलाबाजी, यहाँ गलती करेंगे थोड़ी सी, ये दिखाऊंगा पर ये पकड़े जाएंगे। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का हम 16वां 17वां पढ़ चुके हैं, 18वां। ऋषि मना ये ऋषि करत सर्वसा सहसर अणिथा, अणिथ पदवी कवि नाम। वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि, पदवी माने उपाधि प्राप्त करता है और हजारों वाणी बोलता है। ऋषि मना ये ऋषि करत सवरसा। और तृतीयम धाम, तीसरे धाम में महिष शिशंती सोम विराजमानु राजती सतुप। इसका अनुवाद देखेंगे इन इंजीनियरों का, आर्य समाधियों का। देखिएगा यहाँ पर है सोम स्वरूप परमात्मा, ठीक है, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा। तृतीयम धाम, तृतीयम धाम का अर्थ है इन्होंने देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, तृतीयम धाम तीसरे धाम में है, उसमें विराजमान है। जो इन्होंने यो ज्ञान योगी अड़ा दिया, मूल पाठ में ज्ञान योगी का कोई लिंक नहीं है, इन गलत लिख दिया। इनको याद आ गई कि महर्षि दानंद तो निराकार बतावें, वो एक बैठा तीसरे धाम में, तो यहाँ तो इन थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। और कहते चोर चुरावे तू बड़ी, और गड्ढे पानी में वो गड्ढे वा ऊपर आवे, सच्चाई छनी ना, सच्चाई ने कहाँ तक छुपा सकता है आदमी। देखो तृतीयम धाम सीधा लिखा, तीसरे धाम में विराजमान है, जो ज्ञान योगी उड़ा दिया इन्होंने, उसका प्रकाश करता हुआ। अब ये क्या करते हैं, कवि नाम पदवी, इसका अर्थ यह है वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी पदवी प्राप्त करता है, स्थान नहीं, पदवी स्पष्ट लिखा है, वो कवि भी कहलाता है। ऋषि करत है ज्ञान का प्रदाता, ऋषि करत उस ऋषि द्वारा बोली गई, रची गई सहसरणी था, हजारों वाणियाँ सहसरणी था, अनंत प्रकार की सत्वनीय। इसका अर्थ ये है जैसे इसमें लिखा है इन्होंने, इस ऋग्वेद में ही, ये देखो महर्षि दानंद सरस्वती कृत, इनके द्वारा की हुई, यहाँ भी कृत बोल दे, ये खुद ही लिख रहे हैं, ऋषि कृत 9 के 96 के 18 में ऋषि कृत, उस ऋषि रूप में प्रकट ऋषि द्वारा की गई। ऋषि मना उनके जो अनुयायी हैं रसी स्वभाव के लोगों के लिए सवरसा बहुत प्यारी होती है, ये गलत लिखे। अब यहाँ इन्होंने जो गलती करी है, तीसरे धाम तुर्यम धामम विराजम, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान जो ज्ञान योगी, यहाँ गड़बड़ कर दी। अब देखो इनकी फिर चोरी पकड़ी गई। यहाँ देखो अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के और मंत्र नंबर 27 में स्पष्ट लिखा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ बैठा है, ठीक है। यहाँ भूल गए ये ज्ञान योगी, वहाँ अड़ा दिया डंगा। अब यहाँ है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के और मंत्र नंबर 3 में स्पष्ट किया है
कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा, यह परमात्मा, इसका सीधा सार ले लेते हैं लोगों को पवित्र करता हुआ। भुवनोपरि, भुवनोपरि संपूर्ण ब्रह्मांडों, भुवन माने लोकों के ऊपर, ऊर्ध्व भाग में, ऊपर भाग में वर्तमान है, विराजमान है, तिष्ठति वहाँ बैठा है। अब हो गया स्पष्ट। महर्षि दयानंद के 3 विधान फेल हो गए। एक तो परमात्मा निराकार, दूसरा वो जो है ना एक देश में रहता नहीं, और तीसरा कबीर जी को वो कहते हैं वो तो एक दुल्हा था, दावना था, कवियों की तरह वैसे गाता बजाता था। वेद कहते हैं वो कवि की भी भूमिका करता। अब दिखाते हैं आपको, और इसी में आगे पढ़ेंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 96 का। अब हम 20 पढ़ेंगे, 20 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 96 मंत्र 96 का हमने 18 पढ़ लिया। 19 में देखो, इसमें चौथे धाम का भी जिक्र है। प्रकृति से सूक्ष्म, सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है, समुद्रम। अब समुद्र शब्द तीसरे चौथे धाम को समुद्र का है, समुद्र, समुद्रम। इसका अर्थ इन्होंने सही किया है कि सम्यक द्रवंती भूतानी यस्मात् स समुद्र, जिससे सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, वह तुर्यम, वह चौथा धाम परम पद परमात्मा है। अडंगा कर दिया ना। यहाँ पर जहाँ इनका समझ में नहीं आई वहाँ इनका इंजन फेल हो गया, कच्चा तेल फेंकने लग जाएंगे। अब यहाँ लिखा है कि वो परमात्मा वो चौथा धाम है। चौथा धाम, तुर्यम माने चौथा, धाम माने वो लोक, वो चौथा लोक है जहाँ ऊपर, ऊपर से चौथा लोक, सतलोक से अमर लोकों का जिक्र है, ऊपर ऊपर के सतलोक, अलखलोक, अगम लोक, और चौथा वो अकलोक। वहाँ बैठकर परमात्मा ने सबकी उत्पत्ति की। उसको समुद्र यानी जैसे जल का स्रोत समुद्र ही होता है, चाहे वो वास रूप में कहीं उठ कर बरसता है तो वो समुद्र से ही प्राप्त है सब। तो ऐसे वो चौथा जो धाम है वो सबका उत्पत्ति स्थल है, जहाँ बैठकर भगवान ने अन्य लोकों की रचना की। फिर नीचे की आकर के सतलोक में बैठकर की, और चारों स्थानों पर अलग अलग रूपों में विराजमान है। सभी भुवनों लिखा है ना, सभी भुवनों के ऊपर के स्थान पर विराजमान है, ऊपर के सभी भुवनों में, चारों लोकों में विराजमान है। अब यहाँ देखो चौथा धाम, अब तुर्यम धाम चौथा धाम है। अब चौथे तुर्यम माने चौथा, धाम माने धाम, परम पदनी धाम, उसको महापुरुष उक्त तुर्यम धाम का, परमात्मा का महापुरुष यानी तत्वदर्शी संत उस चौथे धाम का, लोक नहीं, चौथे धाम का वर्णन करता है। वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है, सर्वशक्तिमान है, यजमानों को तृप्त करके शीघ्र गति वाला है। बताओ सर्वव्यापक है, फिर गतिमान की तरह तो सब जगह होता है, फिर हर जगह से फेल है। इस महर्षि दयानंद के सारे सिद्धांत वेद नहीं कर दिए। अनंत शक्तियों को धारण करता हुआ संपूर्ण संसार का उत्पादक है। अच्छा, अब 20 में और कमाल कर दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 20 पढ़ रहे हैं अब हम। वह परमात्मा जिस प्रकार से एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांडों रूपी कोश में प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रतिखंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। अब सर्वव्यापक होता है, फिर गरजता हुआ यहाँ प्रवेश होने का क्या रह गया, कौन सी आवश्यकता रहेगी। वास्तविकता यह है कि परमात्मा वहाँ से चल कर आता है और जैसे मनुष्य शरीर धारण करता है ऐसे स्वरूप में आता है, मनुष्य दृश्य देखे प्रविष्ट होता है। और जैसे मरिय माने मनुष्य शुभ्र शरीर को धारण करता है, यानी मनुष्य जैसे शरीर में आता है, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान बहुत तीव्र गामी होता हुआ, प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ। और यहाँ आता है, बता
अब के कसर रहेगी। अब परमात्मा मनुष्य सदृश्य है ये, और थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर दें। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक ऐप सम्राट प्रिंटर्स एंड बाइंडर्स पटौदी हाउस दरिया नई दिल्ली से। इसमें देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31, ये महर्षि दानंद का ही अनुवादित है। देखिएगा इसमें क्या लिखा है। मनुष्यवत अग्ने अंगीरसवत अंगीरा, इन्होंने क्या किया देखिएगा। मनुष्यवत, हे पवित्र प्राण के समान धारण करने वाले अग्नि विद्याओं के सर्वत्र व्याप सभाध्यक्ष आप, मनुष्यों के आने जाने के समान व शरीर व्याप्त प्राणवायु के सदृश राज्य कर्म व्याप्त पुरुष के तुल्य व जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों की सिद्धि करते कराते हैं उस प्रकार। अब इसमें इसने क्या कर दिया, इसमें लिखा था कि हे मनुष्यवत अग्ने, हे भगवान मनुष्य के तुल्य, मनुष्यवत तो ये लिख दिया मनुष्यों के समान आने जाने के नहीं, मनुष्यवत मनुष्यों के समान। अग्नि माने ये सिद्ध करना, अग्नि माने क्या होता है। अब देखिएगा इसी ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 में महर्षि दानंद ने, ये अग्नि शब्द से प्रारंभ है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र में। इसमें इन्होंने विशेष व्याख्या करी है कि यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने में प्रमाण किए हैं। इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि आदि नामों करके सच्चिदानंद आदि लक्षणों वाले ब्रह्म को जानना चाहिए इत्यादि सतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दोनों अर्थों का वाची है। इन प्रमाण से अग्नि शब्द से प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्याचरण नियमों को यथावत पालन करना है, सो ही व्रत का आता। इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अब कहने का भाव ये है कि देखो अग्नि माने आग, आग तो आम आदमी बालक भी बता देगा। ऋषि महर्षि ही बताते हैं कि अध्यात्म मार्ग में अग्नि का क्या भाव है। यहाँ अग्नि माने ये कह रहे हैं कि जहाँ वेदों में प्रकरणवश अग्नि शब्द है वहाँ परमेश्वर का बोध होता है। और वेद तो परमात्मा की महिमा गा रहे हैं और अग्नि उग्नि की थोड़ी। अच्छा, इन फिर स्पष्ट कराया है सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दानंद ने। अब सत्यार्थ प्रकाश लेते उन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ। ये प्रकाशक हैं और ये इनके मुद्रक हैं। यहाँ से आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोहाना मार्ग, यहाँ से ये छपी है। ठीक है, इसके हम प्रथम मंडल में देखते हैं। अब जहाँ से सत्यार्थ प्रकाश शुरू होता है इसमें परमात्मा के नामों की महिमा बताई है विस्तार से। ओम, यह ओंकार शब्द है और परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। जैसे आकार से यह ए उ में 3 अक्षरों से मिलके एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक से परमेश्वर के बहुत से नाम होते हैं। जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्वादी, यानी अग्नि भी भगवान के नामों में से एक है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं हम 15 पे। 100 प्रकाश होने से भगवान का नाम अग्नि है। ठीक है, अच्छा आगे दिखाते हैं। अब 16 पृष्ठ पर देखिएगा, 16 पे सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में 16 पृष्ठ पर क्या कहते हैं स्वामी जी। ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ठीक हो गया, मुख्य तौर से परमात्मा का ही ग्रहण होता है। यहाँ देखिए 17 पे।
इसमें लिखा है कि जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने, प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। अग्नि या अग्नि, ठीक। ये स्पष्ट कर दिया कि मुख्य तौर पे 16 पृष्ठ पे ओम और अग्नि आदि नामों से मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है, ठीक। महर्षि दयानंद के इस निर्देश का पालन करते हुए, हिदायत का पालन करते हुए उनके चेलों ने अनुवाद किया सामवेद का। उन्होंने कैसे किया देखिएगा। एक ये बड़े जलद वाला है सामवेद और यजुर्वेद इकट्ठे जलद है। ये कहाँ से छपा है देखिएगा। प्रधान कार्यालय दानंद संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम पोस्ट मुखमेल पर दिल्ली। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दान संस्थान आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली में। इसमें ये सामवेद प्रारंभ होता है। यहाँ पर सामवेद का भाषा भाष्यम यहाँ से शुरू होता, प्रथम अध्याय। इसमें जहाँ भी अग्नि शब्द है सब जगह अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर को। ये सारे जितने भी चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में यानी प्रथम में अग्नि माने परमेश्वर, दूसरे में अग्नि माने परमेश्वर, तीसरे में अग्नि माने ईश्वर को, ईश्वर चौथे में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें में अग्नि माने ईश्वर, छठे में अग्नि माने ईश्वर, सातवें में अग्नि माने परमेश्वर, ठीक है। फिर ये आठवें में ओए होए अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर और अग्नि माने परमेश्वर, हे परमेश्वर। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। वेद में अब हम देखते हैं जहाँ अग्नि माने परमेश्वर है और ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 और मंत्र नंबर 17 में महर्षि दयानंद के कर कमलों से अड़ंगा अनुवाद है इसका वैसे पर, लेकिन हम समझेंगे भी। अब हमने ऋग्वेद प्रथम मंडल ले लिया, सामवेद रख दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 मंत्र 17 में क्या किया है? पहले ही मनुष्यवत अग्नि, अग्नि माने अग्नि लिख रही है, मनुष्यवत माने मनुष्य के समान, अंडरस्टूड आम आदमी पढ़ लेगा। मनुष्यवत, मनुष्यवत अग्नि, हे परमात्मा आप मनुष्य के तुल्य हैं, ठीक। अच्छा और दिखाते हैं। ये यजुर्वेद भी महर्षि दयानंद द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा कमाल कर रखा है। अब इसमें दिखाते हैं मनुष्यवत भगवान, मनुष्य जैसे परमात्मा। ये कहाँ से छपा है, कौन अनुवादक है, कहाँ से ये छपा है, वो प्रकाशक थे ऊपर वाले। ये देखिएगा यजुर्वेद भाष्यम 7वां अध्याय, 7वां अध्याय का 39वां श्लोक देखियो मंत्र। ये 39वां मंत्र। महान इंद्र नरवत आ, नरवत इन्होंने क्या लिखा है देखिए महर्षि जी के कलावत जी। महान का महान लिख दिया, सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य। नरवत माने मनुष्य के समान, नरवत माने मनुष्य के तुल्य, ठीक है। आगे अच्छे प्रकार सब मनुष्यों को सुख से परिपूर्ण करने, विहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले 2 प्रकार के ज्ञान से संयुक्त हम इस प्राणियों के अपनी सर्वज्ञता से जानने वाले, अतुल पराक्रम युक्त, बहुत विस्तार युक्त अच्छे कर्म करने वाले जीवों ने अच्छे कर्म करने वाले के समान ग्रहण किए हुए इंद्र है। अत्यंत उत्कट ऐश्वर्य वाले आप हैं, उन्हीं का आश्रय किए हुए समस्त हम लोग अच्छे अच्छे बलों के साथ परम उत्तम बल की प्राप्ति के लिए दृढ़ उत्साह युक्त होते हैं। देख इसकी कलाबाजी, ये इंद्र। अब देखो यहाँ लिखा है महान इंद्र नरवत,
अब इसने नरवत तो यहाँ ले लिया, महान भी ले लिया, नरवत यहाँ ले लिया, और जबकि इंद्र इसका साथ है, ये यहाँ पटका जाकर देखो कड़ा इंद्र, कोई बात हुई? इंद्र को यहाँ अड़ा दिया, अटपट कर दिया। अब इंद्र है, इंद्र माने क्या होता है भगवान, ये खुद लिखते हैं। और नरवत ये लिख रहा है, नरवत माने मनुष्य के तुल, महान माने बड़ा। वो बड़ा भगवान यानी वेद ज्ञान दाता से अन्य परमात्मा मनुष्य के समान यहाँ आता है, सबको उपदेश देता है, मनुष्य के समान है। अब दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 10। अब हमने यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया। मंडल नंबर 10 दिखाते हैं आपको, ये इन्हीं के द्वारा प्रकाशित है, इन इंजीनियरों का अनुवाद है, आर्य समाजियों का, यहाँ से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 86, और इसके 86 में मंत्र 1 में इंद्र माने ऐश्वर्यशाली भगवान, इंद्र माने भगवान, इंद्र माने परम ऐश्वर्यवान प्रभु, इंद्र माने प्रभु, इंद्र माने प्रभु, इंद्र माने प्रभु, इंद्र माने प्रभु, ऐश्वर्यवान प्रभु जो भी है, इंद्र माने प्रभु। चौथे में भी लगातार, 5वें में भी इंद्र माने सर्व ऐश्वर्यवान परमेश्वर, ठीक है। और 6ठे में भी ऐश्वर्यवान प्रभु, ठीक है। और इस 7वें में भी इंद्र माने ऐश्वर्यवान प्रभु, 8वें में भी इंद्र माने प्रभु। अब देखो 9वें में भी इंद्र माने प्रभु परमात्मा, परमेश्वर की और परमेश्वर की पत्नी और प्रभु पत्नी। अब देखो प्रभु पत्नी शब्द है इसमें, प्रभु इंद्र पत्नी परमेश्वर। फिर है 10वें में पूर्व समय में नर पुरुष की पत्नी, ये समझ में इनका ही नहीं। इंद्र माने पुरुष, इंद्र माने परमेश्वर, हम ये समझना। फिर 11वें में इंद्र माने प्रभु, ठीक है। इसमें 23 मंत्र हैं, 23 के 23 में इंद्र माने प्रभु, इंद्र माने प्रभु परमात्मा। अब और क्या दिखाऊं कितना, इंद्र माने प्रभु, इंद्र माने प्रभु। 15 में भी 23 मंत्र, 23 के 23 में इंद्र माने प्रभु। और यहाँ इसने डंगा कर दिया। फिर देखो अब इस शिक्षा का हमने एक का लाभ होया, भगवान पहचान लेंगे और सदग्रंथों को समझ लेंगे। ये तो अज्ञानी अड़ंगा अड़ा गए, न कक का पता नहीं था, मैं ऋषि को आ गया। देखिए अब ये यजुर्वेद में आ गए हम। अब ये इन्हीं का छापा हुआ, इन्हीं का अनुवादित है, और ये इनके प्रकाशक हैं। 7वें अध्याय का 39वां पढ़ेंगे। अब यजुर्वेद भाष्य में 7वां अध्याय 7वां और इसका 39वां मंत्र है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि महान इंद्र, इस ये महान है शब्द है, महान ऐसे लिखा है इनको, ये ऐसे। और नरवत, नरवत ये मनुष्यों के समान तुल्य बतावे है। महान इंद्र, महान परमेश्वर मनुष्यों के तुल्य यहाँ आता है। तुल्य अच्छे प्रकार सब मनुष्यों को सुख से परिपूर्ण करने, सब मनुष्यों को सुख देने के लिए, यानी यथार्थ ज्ञान देने के लिए वो मनुष्य तुल्य महान इंद्र, वो सबसे बड़ा भगवान पूर्ण परमात्मा, वो मनुष्य के समान है और यहाँ आकर हमें यथार्थ ज्ञान देता है। और सैकड़ों प्रमाण आपको कर दिए। और महर्षि दयानंद मुसलमान धर्म पर आक्षेप करता है कि क्या तुम्हारा भगवान मनुष्य के समान है जो कहीं बैठकर सारा काम करता है। और वेद कहने लग रहे हो एक स्थान पर रहता है, वहाँ से गति करके आता है, एक शब्द से 2-4 वैसो कर देता है। अब वो परमात्मा कैसी लीला करता है आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में देखो। फिर ऋग्वेद दिखाता हूँ आपको। ये वही है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त
94 का यो मंत्र एक है। इसकी मूल संस्कृत यहाँ पर है। ये है कवियन वर्जम ने, इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। इन्हीं इंजीनियरों ने कर रखा है अनुवाद इनका, दानंद के चेल्या ने। वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट तो पद के लिए वर्जम ने, ये वर्जम माने घूमता फिरता, इन्होंने क्या डंगा कर रखा है, इंद्रियों के अधिकारण के मन के समान। कोई बात हुआ या? इसका अर्थ है वर्जम इंद्रिय कवियों की तरह आचरण करता है, तो कवि तो घूमते फिरते भी होंगे, तो वर्ज माने घूमना फिरना, जाना चलना, घूमता, कवियों की तरह आचरण करता हुआ वो घूमता फिरता है। अब वर्ज माने दिखा देता हूँ थोड़ा। अब ये दानंद के चेले न्यू तक हैं, रामपाल ने संस्कृत ना दी, रामपाल ने तो सब कुछ आ गया, परमात्मा मिल गए, उन्होंने बुद्धि दे दी और थारी धोती सी धो दी, थारे दानंद की भी, तुम्हारे विद्वानों की भी। जिसके पास अध्यात्म ज्ञान होता है ना, उसने एक भाषा विशेष से निबंधता हो, उसके ऊपर परमात्मा की रजा होती है और परमात्मा सब भाषाओं का ज्ञाता होता है और उसे अपने दास को उनका ज्ञाता बना देता है। इस दास रामपाल दास में परमात्मा की विशेष कृपा, मेर बड़ा पंजा है। आपको दिखाते हैं वर्ज माने क्या होता है, देखिएगा। शब्द कोश, यह संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आप्टे इसके संग्रह करता है। मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से ये छपा है। देखिएगा ये पृष्ठ इसके 93 वर्ज, ये वर्ज शब्द है। वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना। यहाँ देखिए वर्जम घूमना फिरना, वर्जनम घूमना फिरना, यात्रा करना, घूमना फिरना है, और जाना चलना। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में यह स्पष्ट हो गया कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है। अब यहाँ देखिएगा, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का, ये 94 का ही है 4 वैसे तो, क्योंकि 95 तो यहाँ से शुरू होता है नीचे से, ये 94वां सूक्त समाप्त होता है। यहाँ 94 के ही 4 नंबर में क्या कहा है कि वह परमात्मा ऐश्वर्य के लिए सर्वत्र प्रकट है और श्री के लिए सर्वत्र गतिशील है। सब घूमता फिरता रहता है, इसका अर्थ ये है। और ऐश्वर्य को और आयु को, यानी कुछ समय के लिए यहाँ रहता है, उपासकों के लिए धारण करता है, अपने भक्तों के लिए ज्ञान देने के लिए कुछ समय यहाँ भी एक जीवन, यानी एक जीवन सा जी कर दिखाता है, कुछ समय यहाँ भी रहता है, लेकिन सहशरीर आता, सहशरीर चला जाता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का मंत्र 2 में देखेंगे। अब इसमें क्या बताया है कि वह पूर्वोक्त परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, यानी यहाँ आता है अपना, यहाँ अन्य रूप धारण कर लेता है, यहाँ आता है वाक द्वारा मुक्ति मार्ग को, वाक माने वाणी द्वारा बोल बोल कर मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। जैसे कि नौका के पार लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है और सब देवों का देव, सब भगवानों का भगवान, गुहानी माने गुप्त, नामा आविष्करोति, देख संज्ञा को प्रकट करता है, ये गुप्त नाम प्रकट करता है, गुप्त नाम बताता जो असली भक्ति का है, वाणी रूपी यज्ञ के लिए। यानी कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा एक गुप्त नाम भी प्रकट करता है। कबीर साहब कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। ये सो हम शब्द गुप्त नाम है, यो मैंने प्रकट किया यहाँ पर लाके। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा गुप्त नामों को प्रकट करता है, सार नाम भी वो गुप्त रखता है, इस दास को दिया ही प्रकट करेंगे हम।
और सारे विश्व में तहलका मचेगा, सब कल्याण होगा सबका, और सब विश्व पार हो जाएगा, सतलोक चलेंगे जहाँ कोई दुख नहीं। प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा से शरीर है, एक स्थान पर रहता है, सतलोक में रहता है, वहाँ से चल कर आता है, यहाँ कवियों की तरह आचरण करता है और श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, और वो पूर्ण परमात्मा है, उपदेश करने के लिए आता है। वो सह शरीर, उसका नाम कबीर है, और वो है जो धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। नानक साहब जी कहते हैं कि भाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। दादू साहब कहते हैं, जिन मोह को निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सर्जनहार। स्वामी रामानंद जी को जब परमात्मा मिले, सतलोक ले गए, वापस छोड़ा, तब उन्होंने कहा था, दोहू ठौर है एक तू, भया एक से दो, रामानंद के हम कारणे तुम आए हो मगजो, यानी सफर करके आए हो, वहां से चल कर आए हो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कह रामानंद सब रूप में तू ही बोलनहार, तो सब रूप का तू ही सृजनहार, सबका तू ही मालिक है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। वो परमात्मा सह शरीर है, वही काशी में जो कवियों की तरह आचरण किया करता था, वो परमात्मा ही है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, वो गुप्त है। परमात्मा ने खुद कहा कबीर साहब ने रामानंद जी से, जब गोष्ठी हुई स्वामी जी से, कि ए स्वामी श्रेष्ठा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीबदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं, अधर बसू अवगत सत कबीर, अवगत प्रोक्ष। और फिर कहते हैं, सुन रामानंद राम हम हैं वो परमात्मा। तो कहने का भाव ये है कि महर्षि दयानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी को, परमात्मा को कैसे अभद्र शब्दों से पेश किया, तो इसे सिद्ध है कि महाज्ञानी था। थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि इन्होंने, महर्षि दयानंद जी ने परमात्मा को कैसा जाना, वो परमेश्वर जो यहाँ प्रगट था उसको नहीं समझ कर इन्होंने कैसे अभद्र तरीकों से उसकी व्याख्या की है। इससे सिद्ध है कि महाअज्ञानी व्यक्ति था। और देखिए सत्यार प्रकाश में इसके कर कमलों से, ये सत्यार प्रकाश है, यही वो सत्यार प्रकाश है। और ये कहाँ से छपा है ये अभी दिखाते हैं आपको। ये वही सत्यार प्रकाश है। ये मुद्रिका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके यहाँ पर ये 306 पृष्ठ पे सत्यार प्रकाश और एकादश समोल्लास 306 पृष्ठ पे इसने क्या कहा है, किसी ने प्रश्न किया, पुण्यात्माओं प्रश्न करता गजब के प्रश्न कर रहा है और सही कर रहा है, लेकिन इसने विचलित कर दिया क्योंकि संस्कृत नहीं बोल रहा था। लोगों ने सोचा भी चलिए ये सच्चा होगा क्योंकि वेद और ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं, तो महर्षि दयानंद संस्कृत खूब जानता है, अच्छी व्याकरण है, तो इस कारण से इसको विद्वान मान लिया। और प्रश्नकर्ता सही कह रहा है कबीर साहब के बारे में। देखिए प्रश्नकर्ता कहता है कबीर पंथी तो अच्छे हैं, उत्तर महर्षि दयानंद का नहीं। प्रश्नकर्ता कहता है कि क्यों अच्छे नहीं है, वो पाषाण आदि मूर्ति का खंडन करते हैं। कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था, तब भी कबीर साहब थे बड़े सिद्ध। जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर जानता था। सच्चा रास्ता है सो कबीर ने दिखाया है। इसका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। अब महर्षि दयानंद क्या उत्तर देता है, कहते हैं कि पाषाण आदि को छोड़, वो तो पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं और ज्योति अर्थात दीप आदि का पूजन पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं।
अब देखो इसका कहने का भाव क्या है इस भांगी का, भांगी माने भांग पीने वाले का। अब थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, ये भांग पिया करता है, नहीं तो कई वचन कह दिए न सोचेंगे वही कहता होगा रामपाल ईर्षा में। इन्हीं के इतिहास में जो अपने कर कलमों से लिख रहा है कि मैं भांग पिया करता। अब पहले ये प्रसन्न करियर कर दें प्रसंग, उसके बाद दिखाऊंगा थोड़ी झलक। अब प्रसन्न करता ठीक कह रहा है, वो कह रहा है कि कबीर साहब ने पत्थर पूजा आदि का बहुत खंडन किया। महर्षि दानंद कहता है कि कबीर पंथी तो तकियों की पूजा करते हैं, खड़ाओं की पूजा करते हैं, और जोत दीप जलाते हैं, ज्योति यानी हवन, ज्योति भी हवन है घी की, उसकी भी पूजा करते हैं। क्या बोला, पत्थर पूजा से कम नहीं। यानी अपने को विद्वान सिद्ध करने के लिए उस महापुरुष ने जो 400 वर्ष पहले इस दानंद से वो महान काम किया था, उसको नकारा करके स्वयं महर्षि पाकना चाहा था भगवान को रिजेक्ट करके। अब देखो क्या कह रहा है कि मूर्ति जो दीप जलाते हैं ना, जोत लगा, वह भी पूजा गलत बतावे हो, और स्वयं हवन करण की सलाह देवे लकड़ बाल के, वो भी तो हवन ही है। और एक देखो घी प्रज्वलित करना ही हवन है, उसको लकड़ों में करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है। और एक लोगड़ की रुई की जोत बना दी छोटी सी, उसको प्रॉपर वे से हैंडल करते रहो। उस एक मेरे ख्याल में 10 ग्राम रुई में आप 1 क्विंटल घी को हवन कर लो। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी 10 ग्राम रुई की, और 1 क्विंटल घी हवन हो गया। 1 क्विंटल घी हवन करने के लिए कम से कम भी 5-10 किलो लाकड़ी फूकनी पड़ेंगी उन्हें, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई। हवन वो भी है, हवन ये भी है। तो कबीर साहब ने जो तरीका बताया, और वही वेद में वर्णित है। ज्योति यज्ञ का वर्णन है वेदों में, दिखाएंगे कभी समय आने पर। वेद भी ज्योत का ही प्रमाण देते हैं, ज्योति यज्ञ करो। ये लकड़ बाणन का इतना अपने आप बना ड्रामा। तो ये कह रहा है कि वो तो ज्योत भी जलाते हैं, तो उस पूजा को रिजेक्ट करता है जो यथार्थ है, और अपने अज्ञान को ऊपर रखता है। देखो महर्षि दानंद कह रहा है पाषाण आदि को छोड़, वो तो पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं ज्योति अर्थात दीप आदि का पूजना पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं, क्या उससे कम है? पत्थर पूजा से कम नहीं। क्या कबीर साहब बनूगा था, वह कलियां थी, था जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया। महर्षि दानंद कहते हैं जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी। पुण्यात्माओं, कोई भी लेखक विद्वान पुरुष ये उसका ये कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, उसको विश्वास ही नहीं है, तू लिखने जा रहा है सच्ची है तो उसने लिखना ही नहीं चाहिए, वो महामूर्ख है जो इनकम्प्लीट नॉलेज संसार में दे रहा है। अब ये खुद कह रहा है कि यह बात सच्ची होगी, यानी असमंजस में है, फिर क्या हो सकता थी ये बकवाद घटने की। देखो यहाँ जो यह बात सुनी जाती है वह सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था, उसके लड़का बाला नहीं था। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे पर एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा लाया, अपनी पत्नी को दिया, उसने पालन किया। जब बड़ा हुआ तब जुल्हे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया, उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुल्हाओं को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा परंतु किसी ने ना पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुल्हे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। और यूं नो के मतलब समाज सुधारक था, ये तो नासक था, जुल्हों को नीच कहने लग रहा, कोई बात है यार। तो भेदभाव तो ये शुरू से जकड़ा पड़ा था, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ था, इसका ये सिद्ध हो गया। जुल्हे आदि नीच लोग कहा इसने, समझाने लगा, जुल्हे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, विशेष पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। हम कबीर पंथियों को तो यो महर्षि दानंद नशेड़ी मूर्ख है,
एक छोटी सी कहानी है, एक चुटकुला है। जब ये गांव में हमने देखी है बहनें लड़ा करती ना आपस में, तो कोई कह देती ना तू इसी है, तो वो दूसरी कहा करती इस या नहीं सी दिखा करे। तो इस दानद मूर्ख ने सारे मूर्ख दिखे थे। ये देखो कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। जब वह मर गया तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। जो जो उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे कान को मूंद के। जो शब्द सुना जाता है उसको अनहत शब्द सिद्धांत ठहराया है। और मन की वृत्ति को सुरती कहते हैं। उस शब्द सुनने में लगाना, उसी को संत और परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं। वहाँ काल नहीं पहुँचता। बरछी के तुल तिलक और चंदन आदि लकड़े की कंठी को बांधते हैं। भला विचार देखो, इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है। यह मत लड़कों के खेल के तुल्य लीला है। अब यहाँ किसी ने फिर नानक साहब के बारे में पूछा है, इसने भी उसके बारे में बकवाद कर रखी है। नानक साहब का से तो अच्छा था, विद्या कुछ भी नहीं थी, उस भाषा के ग्रामीणों में तो जानता था, वेदादि शास्त्रों संस्कृत कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ लिखा है कि अभिमान था। जब कुछ अभिमान था तो मन प्रतिष्ठा के लिए कुछ दम्भ यानी पाखंड भी किया होगा। इसलिए उनके ग्रंथ में जहाँ तहाँ वेद की निंदा और स्तुति भी है, क्योंकि जो ऐसा ना करते तो उनसे कोई भी वेद का अर्थ पूछता, जब न आता तो प्रतिष्ठा नष्ट होती। इसलिए पहले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं कहीं वेद के विरुद्ध बोलते थे और कहीं कहीं वेद के लिए अच्छा भी कहा है।